नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मैं अपना बेटा सौंप रही हूं। रायबरेली की धरती से सोनिया गांधी की इस बात ने लोकसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 2024 के चुनाव में अब मुकाबला 5वें राउंड का है और रायबरेली की सीट से इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस रायबरेली पर कब्जे को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई है। रायबरेली में इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी ने पूरी रायबरेली में जाम लगा दिया और पूरे कांग्रेस परिवार को एक मंच पर देखकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे जोश में नजर आए। यूपी की रायबरेली से सामने आई ये तस्वीर 2024 लोकसभा चुनाव की उन चुनिंदा तस्वीरों में से एक है जिसने बीजेपी को परेशान किया है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का दम भरने वाली बीजेपी के लिए रायबरेली की सीट सबसे बड़ा चैलेंज बन गई। राहुल गांधी के समर्थन में आज रायबरेली में पूरे गांधी परिवार और अखिलेश यादव साझा रैली कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह शहर में बाइक रैली निकाली जा रही है। उस बाइक रैली में न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। पूरे शहर में माहौल बनाया जा रहा है। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी मैदान में है और उनका मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनके साथ होना है। और ये नारेबाजी करते हुए उत्साह से भरे हुए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। पूरे रायबरेली में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। 20 मई को 5वें चरण के चुनाव में यूपी की अमेठी और रायबरेली की सीटें भी शामिल हैं और अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान करके राहुल गांधी ने कांग्रेस की परंपरागत सीट पर मुकाबले को जबरदस्त तरीके से दिलचस्प बना दिया। रायबरेली की धरती पर आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट पर अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए आज राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी मंच पर एक साथ नजर आई। अमेठी और रायबरेली को नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट माना गया है। ऐसे में जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट को छोड़ा तो उनकी जगह उनके ही बेटे राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा गया। मंच से सोनिया गांधी ने एक बात और कहकर के आम मतदाताओं को भावुक किया कि वो रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हैं। 5वें चरण का चुनाव प्रचार थमने के करीब 24 घंटे पहले रायबरेली के मंच से राहुल गांधी ने हुंकार भरी। राहुल ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला और राहुल के हर बयान में निशाने पर थे पीएम नरेंद्र मोदी। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। रायबरेली के मंच से प्रियंका ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी लंबे वक्त से अमेठी और रायबरेली की सीट पर एक्टिव है और अब चुनाव से ऐन पहले प्रियंका ने रायबरेली की जनता से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने और देश में स्वच्छ राजनीति लाने का आह्वान कर दिल्ली की लड़ाई के तापमान को ऊपर पहुंचा दिया।
इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए। रायबरेली के मेगा शो में राहुल और प्रियंका के साथ मां सोनिया गांधी की मौजूदगी ने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। सोनिया गांधी ने भी राजनीतिक मंच से भावुक अपील करते हुए जनता को साथ लाने की कोशिश की। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनावी मंच पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी नजर आती है। चुनावी तपिश के बीच अखिलेश यादव ने यही सोचते समझते हुए अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को, चाहे वो जहां से भी चुनाव लड़ रहे हों, उनको समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार मानकर पूरी ताकत के साथ उन्हें चुनाव जितवाएं। रायबरेली में भी इसका असर देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ नजर आई। नतीजा ये हुआ कि रायबरेली की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। निश्चित तौर पर इसे देख करके भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन रायबरेली और अमेठी में बढ़ सकती है। राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है।